मैं हाँ, लेकिन हाँ, सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल रविवार को आज रविवार का रविवार हाँ, कल रविवार को हमने जागरण के रूप में एक नया एपिसोड चालू किया है, जिसको प्रति रविवार और दीपावली आने के बाद में 2-3 दिन लगातार हम उनको दे देंगे। और उसमें मूल रूप से अभी विषय तो ये है कि दीपावली आई है। दीपावली उत्सव जो है हम सबके लिए बहुत ही उत्साहजनक रहता है, तो उस उत्सव को हम किस तरह से मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, बच्चों को भी किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम गार्जियंस को भी बच्चों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें मैं उसमें शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपको बात नहीं जचे, मगर आप उसको सुन तो लीजिए और सुनने के बाद में उसके बारे में आप फैसला कीजिए कि वाकई में हमको क्या करना चाहिए। तो ये तो मैं प्रति रविवार को बात कर लिया करूँगा। और आज सोमवार है, तो अपना योगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक्सरसाइज का कार्यक्रम जो चल रहा है, फिटनेस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने पहला पार्ट जो है, पहला भाग परसों शनिवार को ख़त्म कर दिया था। अब आज सोमवार है, तो हम उसको दूसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार आप उसको किसी भी चीज़ को भूल जाए तो एक बार वो क्रम से हमने डाल दिया है, तो उस क्रम में देख लिया करो कि हमको किस तरह से कौन सा चीज़ किया है, करना है। और मैंने रिवीजन भी किया है पहले दिनों में जो एक्सरसाइज कराए, तो 2-3 एक्सरसाइज का रिवीजन करके उस दिन का जो एक्सरसाइज है उसको मैंने दे दिया है। 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी, स्वास्थ्य करने से क्यों करें हम, तो उसके लाभ बताए थे। पहला तो ये, मैं एक एक पॉइंट उसमें बढ़ता चला जाऊंगा। पहला क्या बताया था आपको कि जो हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टॉनिक, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, जिससे हम हमारे प्राण जीवित रहते हैं या हम जीवित रहते हैं, ऐसा ऑक्सीजन प्रातःकाल में, ब्रह्म मुहूर्त में कहिए या प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक के लिए बहुत शुद्ध होता है। और उसमें भी हम जैसे बगीचे में या उद्यान में कहीं चले जाते हैं, तो उसका हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। वहाँ और ज़्यादा मतलब हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन या प्रदूषण बहुत कम होता है। और 12 बजे के बाद में इस पर्यावरण के सारे धूल के कण और प्रदूषण कम होना शुरू हो जाता है। 3 बजे तक लगभग बहुत कम मात्रा आती है उसकी। तो हम ऐसी जगह पे पहुंच जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ है, जहां हरा भरा इलाका हो और खुला मैदान हो, वहां और ज़्यादा हमको स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा। पहला तो हमको शुद्ध मात्रा में बहुत सारी ऑक्सीजन, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली टॉनिक है, वो हमको मिलता है। दूसरी बात मैंने बताई थी, हमारे वाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरी बात हमने बताई थी, इसका क्यों करें, तो क्यों हमारी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल, जिसको हेमोग्लोबिन भी कहते हैं, हमारी हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है बिना कुछ खाए पिए। क्योंकि जितना फेफड़ों में ऑक्सीजन प्राणवायु ऑब्जर्व मतलब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, उतना ही वो हमारे लिए उसकी मात्रा हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। 3 बातें मैंने बताई, 3-4 बातें बताई थी। अब उसके बाद में मैं आपको ये बताना सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो जितना एक्सरसाइज करते हैं मुंह बंद करके करते हैं, मात्र नाक से श्वास लेकर के करते हैं, तो इससे हमारे फेफड़ों को बहुत मजबूती मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, फेफड़े में बहुत ताकत आ जाती है, मजबूती रह जाती है। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा अपने जीवन में हो जाता है कि आप अस्थमा से दूर रहोगे। कभी भी आपको अस्थमा पास में नहीं आएगा। यदि आपके फेफड़े कमज़ोर है, तो अस्थमा और प्रदूषण आपको जल्दी से पकड़ लेगा।
और आपके फेफड़े मजबूत है तो अस्थमा दो। ये तो ज़रूर है कि आपको तो योगा के साथ साथ में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो करना ही नहीं, वो बात मैंने करी नहीं, मगर अभी अभी याद आ रही है कि आप ये स्मोकिंग की बुराई या साथ में रखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान, चाहे कितना भी करो तो वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं ना, वैद्य कोई दवा दे दे और उसका पथ्य बता दे साथ में कि ये नहीं, कुपथ्य बता दे कि ये सेवन नहीं करना तो इस दवा का लाभ होगा, और आप वो चीज़ सेवन करो। जैसे शुगर है, कोई डॉक्टर साहब आपको शुगर की दवा दे दे मगर साथ में ये कह दे कि आपको मीठा नहीं खाना, और हम मीठा खाते चले जाए और दवा लेते जाए, क्या दवा काम करेगी? क्या नहीं करेगी। तो उसी तरह से हमको स्मोकिंग से बचना है। आप योगा करते जाए, दूसरी तरफ स्मोकिंग करते चले जाए तो आपको उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो आप तो धुआं छोड़ रहे फेफड़े में अंदर, तो वो तो फ़ायदा नहीं होगा। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से आपको योगा करते वक्त बहुत दूर रखना है। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि आप इस प्रदूषण, जहाँ तहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, और हमारे भारत में दिल्ली, बॉम्बे ऐसे शहर हो गए कि वहाँ खतरे से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। बढ़िया तो ये है कि हम गांव की तरफ लौट जाए, हमारे रिटायरमेंट लाइफ के वक्त यह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि हम हरियाली और खुले मौसम में, खुले माहौल में रहे। नहीं है ऐसा तो कम से कम हम सुबह का योगा करेंगे, खुली जगह करेंगे, क्योंकि जिस वक्त मतलब पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में रहता है उस वक्त हमको शुद्ध प्राणवायु अधिकतम मात्रा में मिल सकती है 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक। तो इस वक्त यदि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा मुंह बंद रहता है और खाली हम नाक से श्वासोच्छ्वास लेते हैं, बात नहीं करते, तो उससे हमारे फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि अस्थमा जैसी बीमारियां 80-90% हमारे पास में नहीं आएगी। ये मैं आपको बराबर बता रहा हूँ। ये बहुत फ़ायदा है, ये योगा का फ़ायदा है। कभी भी आपके सांस, आप मतलब दम नहीं भरेगा, आप दूर भागते चले जाए कर जाए, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। जितना अपना फेफड़ा मजबूत है उतना चलने का, दौड़ने का, भागने का स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा है कि आप अस्थमा को दूर रख सकोगे। एकमात्र उपाय ये है कि आप सुबह की शुद्ध हवा में जाकर के योगा करें। शर्त ये है कि आप अपना मुंह बंद रखें, और हो सके तो प्रकृति के सानिध्य में, पेड़ पौधों के सानिध्य में आप अपना योगा कीजिए। अब चलिए अगले, यहाँ तक तो चौथा मैंने बताया। जब जब मुझे कोई बात याद आती जाएगी मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊँगा, इसके अपने जीवन में क्या फ़ायदे हैं ये बताता जाऊँगा। तो क्यों करें इसका बता रहा हूँ। ये इतने सारे फ़ायदे फ्री में हमको बिना पैसे खर्च मिलते हैं, तो क्यों ना। कई लोग ये कहते हैं कि रोज़ रोज़ वही बात करो, रोज़ रोज़ योगा करो, रोज़ रोज़ कर। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि रोज़ रोज़ रोटी खाओ, आपको बोर नहीं होता? वही रोटी हर रोज़, रोज़ भोजन करो, भोजन करने से बोर नहीं होते? आप परेशान नहीं होते कि अरे रोज़ रोज़ भोजन करो? तो कहते नहीं, ये तो हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है भोजन। हम खाएंगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कैलोरीज कहाँ मिलेगी, हम काम कैसे कर पाएंगे? तो अरे भाई, जैसे भोजन अपने लिए काम करने के लिए, ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, वैसे ही योगा भी आपको निरोगी स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी इससे मिलती है। तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप जीवन भर, आप ये नहीं चाहते कि आप जीवन भर स्वस्थ रहे, किसी तरह से रोग आपके पास में नहीं आए। यदि आप ये चाहते हो तो रोज़ रोज़ की बात मत करो। जिस तरह से भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, मैं कहता हूँ उतना ही, बल्कि उस भोजन को सही तरह से पचाने के लिए योगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक अगला पॉइंट और जोड़ दीजिए, योगा करोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम सब सही रहेगा, उसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। जिस भोजन को आपको करना ज़रूरी है, उस भोजन को पचाने के लिए योगा अपने आप में बहुत बड़ा मतलब हथियार है, बहुत बड़ा उपाय है। तो भोजन को पचाना है तो योगा करो, भूख लगेगी आपको, जठराग्नि बढ़ जाएगी, बहुत सारे फायदे, कितने गिनाऊँ आपको।
तो एक एक चीज़ बताता चला जाऊंगा, जैसे जैसे याद अभी याद आ गई इसलिए बताया। तो ऐसे मत कहना कि रोज़ रोज़ वही बात, रोज़ रोज़ वही बात। जैसे रोज़ भोजन ज़रूरी है, जैसे रोज़ नहाना ज़रूरी है, जिससे हमको बहुत ऊर्जा मिलती है, साफ़ सफाई महसूस होती है, फ्रेश महसूस होता है, वैसे रोज़ नित्य नियम से हमको योगा करना ही है। कितना करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो अपने 2-3 पार्ट बाकी है। अभी धैर्य रखे, हर चीज़ का जवाब आपको हर एक के इसमें से मिलता चला जाएगा। हर रोज़ के 10-15 मिनट के 20 मिनट के एपिसोड में मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, मगर धीरे धीरे आपके मन में जो सब सवाल है, कई लोगों के ये प्रश्न आते हैं, मेरे कमर दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये ज़रूर है कि आपको यदि गंभीर पीड़ा है तो आप किसी के मार्गदर्शन में ही करें, अपने मन से नहीं करें। दूसरा पार्ट, पहला भाग अपन ने कौन सा देखा था कि पहला भाग जॉगिंग का देखा, मतलब जिसे वार्म अप के व्यायाम करते हैं, खड़े खड़े एक्सरसाइज जो है वो भी देख लिए, खड़े योगा जो है वो भी देख लिए। तो अब हम ये दोनों का मिक्सिंग था पहले में, कि वार्म अप के, जॉगिंग के व्यायाम और कुछ खड़े खड़े योगा, क्योंकि बाद में दोबारा खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए उन दोनों को मिक्स करके अपन ने पहले कर लिया। अब दूसरा भाग जो है, दूसरा पार्ट महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, जेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, और इसको आप घर के घर में कर सकते हैं। उसका नाम है सूक्ष्म योग क्रियाएं। उनको सूक्ष्म क्यों कहा? कि हड्डी का हर जोड़, इसको कहते हैं नख शिख तक, नख से शिख मतलब चोटी तक। तो हर हड्डी के जोड़ को हम योगा के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, मशीनरी जो है बंद पड़ी हुई है तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसको ऑयलिंग देनी पड़ती है, उसको फ्री करना पड़ता है। तो हम रात में सो जाते हैं तो हड्डी का हर एक जोड़ क्या हो जाता है, जकड़ जाता है, नसें हमारी टाइट हो जाती है, सारी बदन की मसल जो है टाइट हो जाते हैं। तो उनको फ्री करने के लिए हमको ये सूक्ष्म योग क्रियाएं करनी चाहिए, करना ही चाहिए। और इसके लिए तो मैं हमारे माता बहनों के लिए बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, काम होता है, अरे काम तो इसके बलबूते पे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा काम करोगे, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या काम करोगे। अभी तो दिवाली आई है और कई माता बहनों की ऐसी स्थिति होती है कि साहब हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, हमसे बनाया नहीं जाता। आज से 25-30 साल पहले सारे पकवान जो है घर में बनते थे, सारे दिवाली की चीज़ें घर में बनते थे, वो आजकल हलवाई लगा करके हमको बनाना पड़ता है। हमारी पोजीशन नहीं रही इतना करने की। तो आपको घर में काम करना है, घर की सारी करना है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये सूक्ष्म योग क्रिया सभी के लिए, कम से कम माता बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, किसी के लिए भी करने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। जिनको हार्ट वगैरह की भी परेशानी है तो उनको भी धीरे धीरे करने में कोई तकलीफ़ नहीं, परेशानी नहीं है, सावधानी के साथ में कीजिए, कोई परेशानी नहीं किसी को भी। तो ये आप धीरे धीरे करते चले जाइए, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और हमारे आगे के आसन करने के लिए तैयारी हो जाएगी। हमारे हड्डी के जोड़ फ्री हो जाएंगे, हमारे मसल्स फ्री हो जाएंगे, हमारी नसें फ्री हो जाएगी, तो हमको आसन करने के लिए पूरी आसानी रहेगी और हम आसानी से उस आसन को साध सकेंगे, कर सकेंगे। तो इसके लिए ये सूक्ष्म योग क्रियाएं बहुत ज़रूरी है और इससे भी कई आपके हड्डी के जोड़ों में जो पेन्स है उसको आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ में हम प्राणायाम भी, बैठे प्राणायाम भी करेंगे बीच बीच में, क्रम से जो आएगा उसके हिसाब से मैं बताता चला जाऊंगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं सूक्ष्म योग क्रिया। योगासन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सूक्ष्म योग क्रिया। अब मैं सबसे पहले, आप तो अपने शरीर के अंगुलियों से, पैर के अंगुलियों से लेकर के आप हर एक जोड़ के तरफ ध्यान दीजिए और वहाँ से गिनते चले। याद कैसे रखें? तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, आप तो इन जोड़ों को ध्यान रखिए, ये पहला जोड़, ये दूसरा जोड़, ये
तीसरा जोड़ हमारे घुटने हैं, चौथा जोड़ हमारे कूल्हे है, कमर है ना। पांचवा जोड़ मतलब इसके बाद में हमारा पेट आता है, तो पेट के आंतों के व्यायाम भी हम करेंगे प्राणायाम के माध्यम से। इसके बाद में हमारी हाथ की उंगलियों के जोड़ है, फिर ये हमारे मतलब क्या कहते हैं उसको, यहाँ का जोड़ है, और इसके बाद में हमारे कोहनी का जोड़ है, कोहनी के जोड़ के बाद में हमारे कंधे का जोड़ है, कंधे के बाद में हमारा गर्दन है, और गर्दन के बाद में हमारा मुंह है, नाक है, आँख है, कान है, और हमारा पूरा चेहरा है। तो इन सभी के एक्सरसाइज हम करेंगे। चलिए, पहले सबसे पहले क्या है हमारा इसमें जोड़, ये उंगलियों का जोड़, सबसे पहला जोड़। तो हम उंगलियों के जोड़ को करते हैं। यहाँ से देखो, हमने दोनों पैर जो है यहाँ भिड़ा लिए हैं, और एक साथ में ये उंगलियाँ सीधी है ना, तो हम एक साथ में अपना हमारे घुटने मतलब नीचे रहेंगे, और उसमें भी ये सूक्ष्म क्रिया करते वक्त भी हमको रेचक, कुंभक और पूरक इन हिसाब से चलना है। देखिए, ये हमारी उंगलियां है ना, तो उसको अब सबसे बड़ी बात है कि हम उसको धीरे धीरे सांस निकालते हुए मतलब नीचे दबाएंगे। अब इसको जितना नीचे दबाएंगे उतना मतलब दबाने की कोशिश करें, और जब हम इस पोजीशन पे आ जाए तो कुंभक करें, अपने सांस को रोक के रखें। कम से कम 30 सेकंड तक हमको इस पोजीशन में रहना है, और फिर बाद में धीरे धीरे खोलते हुए हमको ऊपर आना है। फिर से दोबारा इसको 5 बार दोहराना है। देखिए, इसके बस हम जब करते हैं तो उसको प्रेशर देना है नीचे के साइड में, तो इससे जाए हमारे यहाँ दर्द होगा, होने दीजिए। ये सारे उंगलियों के जोड़ में दर्द होगा, होने दीजिए। ये जो दर्द होता है सूक्ष्म क्रिया ये योग करते वक्त, वो दर्द को दर्द मिटाने का दर्द है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, तो इस दर्द से हमारे हड्डियों के जोड़ में जो दर्द होता है वो दर्द दूर हो जाएगा निश्चित तौर पे, गारंटी से। देखिए, सबसे पहले ये हाथ कैसे रखने हैं, यूँ यहाँ पे, फिर सांस निकालेंगे और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हम पोजीशन पे जाएंगे, और यहाँ पे पूरा उंगलियों को नीचे दबाएंगे। आपका पेन होगा, पेन दर्द होने तक दबाना है, और फिर 30 सेकंड तक वहाँ पे हमको सांस रोक के रखनी है, जिसको हम कुंभक कहते हैं। और उसको 30 सेकंड के लिए मतलब 30 सेकंड समझ में नहीं आ रहे तो मैंने पहले आपको बताया कि 10 तक गिनती करनी है मन में, और फिर बाद में धीरे धीरे। उसमें ऐसा नहीं करना जल्दी जल्दी, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हड्डियों का भी फ़ायदा है, यहाँ की जो मसल्स है वो भी आपके मतलब रिलैक्स पाएगी, मतलब आराम मिलेगा, और यहाँ की मांसपेशियाँ है उसमें भी फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए, 5 बार करते हैं इसको। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अपने शरीर के हर एक जोड़ के हर एक दर्द का बराबर समाधान मिल जाएगा। देखिए, ये 5 बार करना है। और इसके बाद में क्या करना है तो कल करेंगे, एक दिन एक ही करेंगे। कल इसको रिवीजन करूँगा, अगला बताऊँगा। एक दिन एक ही एक्सरसाइज, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं। 2 एक एक्सरसाइज पीछे के उसको रिवीजन करके चलेंगे, और उस दिन का नया एक्सरसाइज बताते जाएंगे, ताकि आप पिछला नहीं भूलो। ऐसा नहीं करना कि पिछले भूलते चले जाओ और आगे आगे करते चले जाओ। इसके लिए रिवीजन, फिर उस दिन का एक्सरसाइज, और फिर कल का क्या करेंगे वो बताएंगे, उसका ये बता दें। ठीक है, इसको करना शुरू कर दीजिए अपने वार्म अप के बाद में। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिल्म